आपने गौर किया होगा कि बच्चों की आंखों में काजल लगाने के बाद माएं उनके माथे के किसी कोने पर काजल का एक टीका लगा देती हैं। यह दिखने में भले ही किसी को खराब लगे, लेकिन मां का तर्क होता है कि यह टीका बच्चों को बुरी नजर से बचाता है। गांवों में नजर लगने को टोना लगना कहते हैं। तमाम लोग इसमें विश्वास नहीं करते। खैर, यह जो काला टीका लगाने और काला धागा हाथ पैर में बांधने जैसे उपाय किए जाते हैं, अगर इसके बाद भी किसी को नजर या टोना लग जाए तो गाँव के बड़े बुजुर्ग हटवाते हैं। इसे टोना नजर या नकारात्मक ऊर्जा जो भी आप कहें, उससे राहत पाने का एक तरीका है। जिसके पास सिद्धि हो वह अपने सकारात्मक ऊर्जा वाले मंत्रों से नकारात्मक को खत्म कर सकता है। इसके लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें एक नाम आता है लोना चमारिन का। टोना झाड़ने वाले लोग ना तो मंत्र के बारे में सभी को बताते हैं और ना ही लोना चमारिन के बारे में बात करते हैं, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि लोना चमारिन बड़ी ही सिद्ध महिला रही होगी, जिसकी वजह से पंडित लोग भी टोना झाड़ने के मंत्रों में उनके नाम की दुहाई देते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में कई जगहों पर लोना चमारिन का नाम आता है। हालांकि उनका नाम ऐसे ही अवसरों पर आया है जहां जादू, टोना और तंत्र की बात आती है। इससे साफ था कि लोना चमारिन ऐसे ही विद्याओं में माहिर थी। तो आखिर यह लोना चमारिन कौन थी जिनका जिक्र बार बार मंत्रों में आता है, यहाँ तक कि पद्मावत जैसे महाकाव्य में भी? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल माइंडफुल गाय में। अगर आप चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अंग्रेजों के समय बंगाल सिविल सर्विसेज के अधिकारी हुआ करते थे। नाम था विलियम क्रूक। उनकी एक किताब 1896 में प्रकाशित हुई, दी पॉपुलर रिलीजन एंड फोकलोर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इसमें वह लोना चमारिन पर बात करते हैं। वह दी गोल्ड लिंक्स ऑफ डिजीज चैप्टर में ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं जो किसी पर साये से मुक्ति दिलाते हैं। इन्हें सामान्य शब्दों में तांत्रिक या ओझा कहा जाता है। वह लिखते हैं कि उन्होंने हनुमान के अलावा दो और लोगों के बारे में सुना है, लोना चमारिन और इस्माइल जोगी। लोगों को बुरे साये, किसी विषैले जीव के प्रकोप से बचाने वाले लोग अपने मंत्रों में इस्माइल जोगी और लोना चमारिन के फरियाद करते हैं। इस्माइल जोगी को लोना चमारिन का गुरु माना जाता है। लोना चमारिन के बारे में कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता, लेकिन जन श्रुतियों और लोक साहित्य और मंत्रों से पता चलता है कि वह काम रूप, जिसे कामाख्या कहते हैं, वहाँ से ताल्लुक रखती थी। कामाख्या वैसे भी तंत्र साधना के लिए आदिकाल से विख्यात है। कुछ तंत्र साधनाओं में बताया जाता है कि लोना चमारिन को 7 प्रकार की मिठाइयाँ बेहद पसंद थी। इसी वजह से तंत्र साधना से काम पूरा होने के बाद व्यक्ति को हिदायत दी जाती है कि वह किसी निर्जन स्थल पर 7 प्रकार की मिठाइयों को रख दे। लोना चमारिन का नाम कई साबर मंत्रों में भी आता है। साबर मंत्र उन्हें कहते हैं जिनमें अरबी, फारसी और आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होता है, यानी ऐसे मंत्र जो आम बोलचाल की भाषा में तैयार किए गए हों। लोक साहित्य की बात करें तो उसमें लोना चमारिन का जिक्र पंजाब के अमृतसर में दलित जात की महिला के तौर पर भी आता है, जो बड़ी जादूगरनी के तौर पर विख्यात थी। हालांकि इतनी सिद्धि प्राप्त करने वाली लोना चमारिन को किसी सिद्ध स्त्री का दर्जा सामान्य तौर पर नहीं दिया गया, लेकिन उनके नाम की दुहाई ही उनकी यश कीर्ति है। जिन्हें इन बातों पर विश्वास है वे विश्वास करते हैं, जिन्हें नहीं है वे इस तरह की किसी भी साधना का प्रसंग को झुठला देते हैं।